ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है की 29/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे आत्मा से विकारों का कीचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा कीचड़ा निकलेगा। प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर है कि जैसे बाप परम पवित्र है, वो कभी अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सेक्रेड पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते है, तो दोनों बाप, ब्रह्मा बाबा भी बाप है, शिव बाबा भी बाप है। एक को रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप तुमको समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी तुमको समझाते हैं, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं। भल एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे कि दोनों तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी तुमको समझाते हैं, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं। ये फायदा और घाटा ये तो इतनी छोटी सी आत्मा है, ये क्या समझाते हैं? ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उस पर कितना मैल चढ़ा हुआ है, और मैल चढ़ने से ही फिर घाटा पड़ जाता है। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। अभी तुम्हारी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु निकालते, शहद निकालते, तो क्या करते? उसको छानते हैं। तो कितना मैल निकलता है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। ऐसे ही
आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर भी कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण के शरीर तो देखो कितने सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ तो देखते ही नहीं है। आत्मा की तो उनको पहचान भी नहीं है। अगर पूछे आत्मा कहाँ है तो क्या कहते, शरीर में कहाँ भी है, सब तरफ है, ऐसा कहते। परंतु आत्मा यहाँ है, भ्रुकुटी के बीच में। लक्ष्मी नारायण की भी आत्मा लक्ष्मी नारायण के शरीर में यहाँ है, परंतु वे तो शरीरों को देखते हैं, आत्मा की तो पहचान ही नहीं है। पहले पहले जब तुम परम धाम से यहाँ आए तो आत्मा बहुत ही सुंदर थी। तो चोला भी सुंदर था, शरीर भी सुंदर था। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो तो ये आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में ही फूल किचड़ा है। कौन सा? एक तो किचड़ा है देहाभिमान का किचड़ा, फिर ये काम क्रोध का किचड़ा। तो किचड़ा कैसे निकाला जाता है? जैसे मधु को जब छानते शहद निकलता तो उसमें जो मैल है वो अलग हो जाता। तो किचड़ा निकालने के लिए उसको छाना जाता है, और छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे ना तो तुमको फील होगा कि हमारे में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से किचड़ा निकलता है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलता है, देहाभिमान काम क्रोध। इसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं एकदम निकल गया, इसमें टाइम लगता है। बाप समझाते देहाभिमान होने के कारण विकारों का किचड़ा कितना है। क्रोध का भी किचड़ा कम नहीं है। क्रोध अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई न कोई बात ये दिल जलती रहती है। जब क्रोध आता है तो शक्ल कैसी हो जाती है? क्रोधी की शक्ल कह रहे हैं तांबे जैसी रहती है, लाल बूंद तांबा। अभी तुम समझते हो कि हमारी आत्मा जली हुई है।
आत्मा में कितना मैल आ गया है, अभी तुमको पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। अभी तो तुम में बहुत खामियां हैं। तुमको सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। कैसे? जैसे ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है। वास्तव में उन्हों को देखो क्या कह रहे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं होता है। क्यों? कोई भी आकर के लक्ष्मी नारायण के हाथ लगा सकते हैं क्या? मूर्ति के कोई भी हाथ लगा सकता है क्या? नहीं। क्यों? हुक्म नहीं है कि पतित वो जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके। हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाथ लगाने लायक नहीं है। शिव को तो हाथ लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो अभौतिक है, वह है निराकार। अब उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वो तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, और आत्मा तो बड़ी अथवा छोटी होती नहीं। ये तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत सेक्रेड है, पवित्र है। यहां तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को भी कह देते हैं तुम तो जानवर हो। सत्युग में ऐसी भाषा ही नहीं होती। अभी तुम फील करते हो कि हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं जो बाप को याद कर सके। ना लायक समझ माया भी उनको फिर एकदम हटा देती है। और बाप कितना सेक्रेड, पवित्र, शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती है। अब बाप समझाते, तुमने मुझे बुलाया किस लिए? कि मुझ आत्मा को शुद्ध बनाओ। मुझ आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आओ मुझे शुद्ध बनाओ। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल तो होते नहीं। कोई कैसा होता है? खुशबूदार। कोई कैसा होता है? खुशबू नहीं। कोई
लाल, कोई पीला, कोई कैसा कोई कैसा, नंबरवार होते हैं। ये भी कौन है सर? फूल। और बाप कौन है? भगवान। आत्मा कितनी पवित्र बनती है और फिर कितनी मैली, एकदम कांटा ही बन जाती है आत्मा में ही। देहाभिमान का, फिर काम का, क्रोध का, ये किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है? तुम पवित्र बन जाएंगे तो तुमको यहाँ के कोई की भी शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। क्यों? क्यों? कि मुझे किसी अपवित्र को अब देखना ही नहीं है। सी नो इविल। आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है तो कीचड़ा देखती नहीं। कीचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते कि तुम देहाभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो। क्या उपमा दी बाबा ने आज हमको? हा? क्या? किचड़ा। कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी है, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए ही है इसलिए पवित्र बनने के लिए, कीचड़ा निकालने के लिए। जानते हैं कि बाप तो एवर प्योर है, हमको भी ऐसे प्योर बनाओ। और ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। आने पर भी, अपने पर भी, हमको अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। अपने पर नफरत आती है कि हम क्या थे और फिर कैसे क्या बन पड़े। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा भी नहीं सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला, फिर कला कम होते होते उसकी जगह किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा जाता है तमो प्रधान। फिर कोई में लोभ, कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में जल जलकर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा तुमको ऐसा बनाते हैं उनकी याद में शरीर छोड़ना है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बाप ने बनाया है तो अपने पर बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। देखो बाबा समझाते कि तूफान तो बहुत आएंगे,
पहले ही कहते रहे हैं, तूफान तो माया के आते ही है। ये माया के तूफान है और कोई तूफान है नहीं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। दिया माना आत्मा, तूफान माना, तूफान का काम है दिए को बुझाना, दिए का काम है तूफान के साथ लड़ते रहना। क्योंकि उसको किसकी आश है? भगवान की, कि वो मुझे बचाए रखेगा। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। भगवान तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सद्गति कर दी और उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। अब बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, इन शास्त्रों आदि से भी तुम ऊंच बन नहीं सकते। मैं तो इन सब से अलग हूं, कोई भी मुझे पहचानते नहीं है कि बाप क्या है, किसको भी पता नहीं है। बाप जानते हैं कि कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं। कौन कौन है जो दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस करते अनेकों का कल्याणकारी बनते, वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी है, कैसे, जिनको सर्विस का बिल्कुल भी पता नहीं। सर्विस का कोई आता पता नहीं, कोई पता ही नहीं है सर्विस किसको कहा जाता। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल आत्मा शुद्ध बनती है, फिर भी शरीर तो पतित है ना। इस समय जिसकी आत्मा शुद्ध होती जाती है तो उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क पड़ता है। चलन से मालूम पड़ता है कि पतित है या पावन है। बाबा नाम कोई का लेते नहीं। क्यों? क्यों? किसी को दुखी नहीं कर। बाबा नाम डायरेक्ट कोई का लेते नहीं, क्योंकि अगर नाम लिया तो वो कहीं और ही बदतर न हो जाए। परंतु जानते सब कुछ है। अभी तुम फर्क देख सकते हो कि तुम क्या थे, तुमको क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अगर गंध जो भरा है उसको निकालना चाहते हैं तो लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाता है। कहते हैं कि ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा। यहां भी ऐसे ही है।
फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, किचड़े की बदबू होती है, परंतु ड्रामानुसार किचड़ा भी है। आंख को तो बिल्कुल देखने की दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेंगी कि ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। तो बाप भी देखते हैं कि इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, फिर कितना औरों को भी आप समान बनाते हैं, कितना ज्ञान सुनाते हैं। अब मूल बात तो है ही मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो ही तुम पवित्र फूल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने पवित्र फूल थे। इनसे भी शिव बाबा तो बहुत ही सेक्रेड माना पवित्र है। मनुष्य को थोड़ी पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। अब तुम जानते हो कि ये भी पुरुषार्थ से ऐसे बने। लक्ष्मी नारायण ने भी पुरुषार्थ किया, पढ़ाई की, बाप समझाते तो बहुत है। देखो, एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे ही तुम्हारी गंध निकले और आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी भी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ देते हो, गला तुम्हारा थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए कि कोई आए, उनको हम रास्ता बताए। भोजन के टाइम पर कोई आ जाए तो पहले उनको अटेंड कर, फिर भोजन खाना चाहिए। ऐसी कोई सर्विस वाला हो। कोई कोई को तो बड़ा देहाभिमान आ जाता है, कोई कोई तो बहुत ही आराम पसंद है, यहां ही नवाब बन जाते हैं। और बाप को भी समझानी देनी पड़े ना कि बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, इस समय ये नवाबी छोड़ो, कोई काम की नहीं है। फिर बाप साक्षात्कार कराएंगे, तुमने ये किया था, अब अपना पद भी देखो। देहाभिमान का कुल्हाड़ा आप ही अपने पांव पर तुमने ही लगाया था, अब तुम ही देखो। बहुत बच्चे ब्रह्मा बाबा से भी रिस करते हैं, अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल तो करनी पड़ती है। यह तो ऐसे है जो ढेर दवाइयां लेते रहते हैं, डॉक्टरों की दवाई करते रहते हैं। भल बाबा कहते शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है, परंतु उससे भी पहले अपनी अवस्था को भी देखना है। तुम बाबा की याद में रह करके खाओ तो कोई भी चीज तुमको नुकसान नहीं करेंगी, याद से वो ताकत भर जाएंगी, भोजन तुम्हारा बड़ा शुद्ध हो जाएगा। परंतु बाबा उलझा देते कि वो अवस्था अभी है नहीं। बाबा तो कहते हैं
ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वो तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रहे बनाने से फिर उसको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा। तो बाबा उलझना दे रहे हैं कि यहाँ पर अक बहुत है। अब ये बेचारे क्या पद पाएंगे? बाप को तो तरस पड़ता है, रहम आता है, परंतु देखो दास दासिया बनने की भी ड्रामा में नूंद है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए, विचार भी नहीं करते कि हमको ऐसा बनना है। अब देखो दास दासिया बनने से तो फिर साहूकार बने वो अच्छा। दास दासिया तो रख सकेंगे। बाप तो कहते बच्चे ऐसा बनना है तो निरंतर मुझे याद करते रहो। कहते ना सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वो भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप न करो, न माला फेरो। बाप को जानना है और उनको याद करना है बस। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। अब तुम जानते हो कि वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतप्रधान बन जाएंगे, अर्थात हमारी आत्मा कंचन बन जाएंगी। कितनी सहज बात है, परंतु इतना भी तुमसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो ना। तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई, और वो घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने तुम विनाश काले प्रीत बुद्धि होंगे, उतना तुम्हारा पद अच्छा होगा। तो सिवाय एक के तुमको कोई भी याद न पड़े। कल्प पहले भी ऐसे ही निकले जो विजय माला के दाने बने। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की अरुण माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी तुम्हारा गुप्त है ना। अब बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं कि अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे, वो भी आज माया में है, आज है नहीं। ये देहाभिमान बहुत ही बड़ा दुश्मन है। बाप की याद रह नहीं सकती, माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकती है। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता थे, अब हम क्या से क्या किचड़ा बन गए। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, कोई की याद ना आए। कोई देहधारी का चित्र भी नहीं रखना है, एक शिव बाबा की याद रहे बस। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, ये तो टेम्पररी लोन लिया हुआ है। तुमको भी ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए शिव बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं तुम हमको पति दुनिया में बुलाते हो। बाप कहते हैं तुम हमको पति दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूं, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो।
क्योंकि वहां आकर क्या करेंगे, उनकी तो सर्विस ही है पावन बनाने की। तो बाप जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हीरे तुल्य अब एकदम जल करके काले कोयले बन गए हैं। तो बाप आए हैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाप। वाह 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 ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है, रोज एक अव्यक्त वाणी सुननी है, रोज एक क्लास सुनना है, कभी क्रोध नहीं करना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है और हम यज्ञ रक्षक हैं, हमको यज्ञ की रक्षा भी करना है। और बाबा ये चीची दुकानें इस गांव के मुख्य द्वार से हट जाए और हॉल का उद्घाटन भी बड़े धूमधाम से होने वाला है और पीछे किचन भी बन जाएगा, सामने सरस्वती भवन बनेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे, सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना, बाप समान कल्याणकारी बनना। तो पहली धारणा है सर्विस। दूसरा, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का जो किचड़ा है निकाल देना है, खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी धारणा है किचड़ा। पहली धारणा सर्विस, दूसरी धारणा किचड़ा। वरदान, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठ करके ही तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन कौन सा है? एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना है। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन और बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग, आपका है सहज योग। स्लोगन, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।